ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश जीवन साधना की ऊर्जा रश्मियाँ नामक प्रकरण से। आज की 16वीं कड़ी, जिसका विषय है परमार्थ प्राणता अर्थात अंशदान। सत्य प्रयोजन के लिए रहो निकाले अंश, नियमित और निस्वार्थ हो पूजित तब हो हंस। ठीक नहीं उपयोग यदि हो शापित विज्ञान, ब्रह्मा जी फिर तप करे बना दिया फिर ज्ञान। गायत्री का मंत्र है संस्कृति का विस्तार, ज्ञान और विज्ञान को दिए बहुत उपहार। गायत्री दर्शन यही ज्ञान विज्ञान, जागे ऊर्जा शक्ति जब हो जाए कल्याण। गायत्री वो मंत्र है बीज मंत्र कहलाए, छोटा सा है बीज ये बरगद बनता जाए। परमार्थ प्राणता अर्थात अंशदान। हर मनुष्य के पास समय, श्रम, बुद्धि और धन, ये 4 संपदाएं होती हैं। इनमें से समय और श्रम शक्ति युक्त जीवन तो विशुद्ध रूप से ईश्वर प्रदत्त है। बुद्धि भी उसी की देन है। इसे विकसित करने में चिरकाल से असंख्य लोगों द्वारा संचित अनुभवों के संग्रह का ही योगदान रहता है। धन कमाना तो मनुष्य का पुरुषार्थ है, पर वो संभव तभी होता है जब दूसरे भी उस उत्पादन एवं विनिमय में सहयोग करें। इन चारों संपत्तियों को भगवान की एवं समाज की अमानत माना जाए और इनके द्वारा मात्र उतना ही स्वार्थ सिद्ध नहीं करते रहा जाए, वरन परमार्थ प्रयोजनों के लिए भी अंशदान किया जाए। पीड़ा और पतन के निवारण में अपना अंशदान लगाना चाहिए। विपत्तिग्रस्तों को जानने के लिए विपत्तिग्रस्तों को अपने पैरों पर खड़े होने के साधन उत्पन्न करने में सहायता देनी चाहिए। सर्वथा अपंग तथा असमर्थ उम्र के व्यक्ति निर्वाह प्राप्त करते रहने के अधिकारी हैं। आकस्मिक विपत्तियों में फंस जाने वाले लोगों को भी सहायता दी जानी चाहिए। अधिक ध्यान अज्ञान निवारण और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में किए गए सामूहिक प्रयत्नों पर दिया जाना चाहिए। ऐसे सार्वजनिक कार्य के लिए सोचना, प्रोत्साहन देना, सहयोग करना आवश्यक है। उनके लिए समय दिया जाए और श्रम किया जाए। निजी आवश्यकताएं कम करने, संचय का लोभ छोड़ने और उदार मन रहने से हर स्थिति का व्यक्ति परमार्थ प्रयोजन के लिए कुछ न कुछ योगदान कर सकने की स्थिति में रहता है। युग निर्माण परिवार के प्रत्येक परिजन को ज्ञान घट में न्यूनतम 10 पैसे प्रतिदिन निकालते और 1 घंटा नित्य विचार क्रांति के लिए जनसंपर्क में लगाने का कर्तव्य नियत किया जाए। ये निर्धारण युग ऋषि ने बहुत पहले अपने समय में किया था। आज समय बदल चुका है। अब 10 पैसे का कोई मतलब नहीं है। कुछ दिनों बाद उस निर्धारण को गुरुजी ने 50 पैसे अथवा 1 रुपया तथा 2 घंटे के समयदान के रूप में बदल दिया है। लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर चढ़ करके भागीदारी लोगों को करना है। इतना तो न्यूनतम अंशदान तो हर भावनाशील व्यक्ति को करना ही चाहिए। ये पैसा और समय मात्र जनमानस का भावनात्मक परिष्कार करने के लिए उपयोगी साहित्य खरीदने और उसे पढ़ने सुनाने में लगाया जाना चाहिए। झोला पुस्तकालय का कार्यक्रम अपनाकर ये दोनों कार्य एक साथ किए जाते रह सकते हैं। जो अधिक समय निकाल सकें उन्हें 20 घंटे अपने निजी कार्यों के लिए और 4 घंटे लोकहित परमार्थ के लिए लगाने चाहिए। महीने में 1 दिन की आमदनी दे सकना भी उन उदार आत्माओं के लिए कठिन न पड़ेगा जिनके मन में
पीड़ा और पतन के निवारण करने की कसक है। ये महाकाल की व्यथा वेदना है। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का परमार्थ प्राणता अर्थात अंशदान और समयदान। तो आपको बताते चलें, मार्च 2025 में गायत्री शक्तिपीठ अमेठी में 251 कुंडी गायत्री महायज्ञ का विशेष आयोजन किया जा रहा है, जिसे मिनी अश्वमेध महायज्ञ भी कहते हैं। और इसकी रूपरेखा पिछले 2 सालों से वहाँ के व्यवस्थापक श्री त्रिवेणी सिंह जी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा साधनात्मक पुरुषार्थ के आधार पर किया जाने वाला एक अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जो 251 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है मिनी अश्वमेध यज्ञ के रूप में। इसमें आज 22 तारीख से हम समयदान पर जाने वाले हैं। साथ में श्री ओम प्रकाश ओझा जी भी साथ रहेंगे। दोनों लोग जा कर के 5 दिन का वहाँ समयदान करेंगे। उस समयदान क्रम में जो शक्ति कलश शांति हरिद्वार से लाया गया है, घर घर जा करके उसको पहुँचाया जा रहा है। उसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा रही है, विचार क्रांति अभियान फैलाया जा रहा है, युग ऋषि का अमृत में संदेश दिया जा रहा है। तो आप सब भी जब भी आपके क्षेत्र में ये विशेष शक्ति कलश पहुँचे, उसके स्वागत सम्मान के लिए आप तत्पर रहें और उसके साथ जुड़ करके समयदान और अंशदान भी करें। इस कार्यक्रम की डेट भी और उसका पत्रक आमंत्रण पत्र भी आप तक पहुँचेगा। इस सब में आप ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें, ऐसी आप सबसे याचना है। आप सबका भाव भरा आमंत्रण है उस कार्यक्रम में। ओम शांति शांति समाप्ति। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें।